हवाई फील्ड के समीप नवनिर्वाचित विधायक मनोज विश्वास के कार्यक्रम परिसर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का सुंदर दृश्य देखने को मिला। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने मकर संक्रांति शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज जनता जागरूक है, अब उसे झूठे वादे और दिखावटी राजनीति से बहकाया नहीं जा सकता। क्षेत्र का विकास और जनता का सम्मान ही हमारा प्राथमिकता है। विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि मकर संक्रांति समाज को जोड़ने वाला पर्व है और फारबिसगंज की पहचान आपसी भाईचारे से है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में तिल गुड़ का वितरण, जन संवाद और उत्सव का माहौल बना रहा, जिससे आयोजन यादगार बन गया। सर, आज भोज का आयोजन किया गया दही चूड़ा का और आप यहाँ पे पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीजें हैं सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिक, वसुधैव कुटुंब, जीवन का निर्माण, मानव कल्याण, विश्व कल्याण और एक नूतन जीवन का निर्माण। मकर संक्रांति एक सौहार्द का, जीवन दर्शन का, नए जीवन का एक खूबसूरत समावेश है। इसमें गरीब, अमीर, किसान, सभी लोगों की जिंदगी नए जीवन की शुरुआत होती है। यह आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक तीनों का मिश्रण है और इसकी परंपरा कहीं पोंगल, कहीं आदिवासी के रूप में अलग, कहीं मकर संक्रांति, कई रूप में मनाए जाते हैं। पंजाब इस संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से नए फसल के रूप में देखते हैं, लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। ये बिहार तो जानते ही हैं, परंपराओं के मामले में अनुष्ठान आस्था के साथ जीता है और इसमें सभी लोग, कोई भी आ सकता है। तो आज हमारे माननीय विधायक मनोज बाबू फारबिसगंज में एक अच्छी परंपराओं की और एक पारिवारिक परंपराओं की शुरुआत की है, जिसमें फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया के सभी लोग आज इस आमंत्रण में आए। कहीं से जिला परिषद, कहीं से कॉमन लोग, गरीब लोग, खास लोग, मिडिल क्लास के ज्यादा लोग, जो सामाजिक लोग हैं वो सभी लोग एक तरफ से बैठे। यही तो रिश्ता है, यही तो एक विश्वास है। तो इसीलिए आज पूरे बिहार के लोगों की शुभकामनाएं, फारबिसगंज के हर व्यक्ति की खुशियां, उसके मुस्कुराहट के लिए ईश्वर से हम सब लोग कामना करते हैं और ऐसी परंपरा हम सब हमेशा मनाएं। यह एक परिवार के रूप में, और मैं मानता हूँ फारबिसगंज एक परिवार है और उसको मनोज जी ने, माननीय विधायक जी ने एक अच्छे परिवार में बांधने की कोशिश की। इसके लिए बधाई। सर, एक चीज ट्रेंड कर रहा है इन दिनों, आपका जो है बताएं कि राजपूत भूमिहार जो है समाज के बच्चियों का शादी जो है, मैंने राजपूत भूमिहार की बात नहीं है, जादव तोड़ मरोड़ नहीं कीजिए, कोरी कुर्मी, उधर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, समाजी जो 6 हम लोग हैं, हम लोग किसी को कुछ पूछते ही नहीं। तो हम लोग एक काम हमने कहा, जब गिरिराज बाबू ने कुछ बात उल्टा पुल्टा करते रहते, हमने कहा एक काम करिए, जितना मठ है, मंदिर है, तो उस पर 60-70% EBC, ST, SC को भी आप जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं उसको अधिकार दीजिए। सब जगह OBC में भी अधिकार ज्यादा कुर्मी कोरी ले लेता है। क्या है भाई, आप उसकी भी जनसंख्या होगी ना। अच्छा, फिर आप शुरू कर देते हैं किसी चीज को। यदि आपको सनातन या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक काम करिए कि कंप्लीट रूप से बैरियर को खत्म कर दे और एक दूसरे के घर में जैसे
सब हीरो हीरोइन नेता का बेटा बेटी का शादी एक दूसरे घर में है कि नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं का शादी मुसलमान में, दलित में, इसी IAS है, IPS है, तो है कि नहीं है। हम उसी बात को बोले कि यदि आप सही माने में जब घोड़ा पर नहीं चढ़ने देते थे दलित EBC को, जब मंदिर नहीं जाने देते हैं, आज भी कहाँ जाने देते हैं, आज भी हम पगड़ी नहीं बांध पाते, आज भी हाथी पर नहीं चढ़ सकते, आज भी सारी परंपरा, बहुत सारी परंपरा लागू है। जब आप झाड़ू से, हम दलित ST SC रोड पे नहीं चल सकता था, पानी नहीं पी सकता था, ऐसे करके पानी पीने की इजाजत थी, तो हमने कहा इसकी शुरुआत किसने किया, राजा महाराजा और लोगों ने। तो आज यदि आप इस कंट्री को एक सनातन कंट्री के रूप में देखते हैं, तो उसके लिए आपको दलित ST SC EBC को आर्थिक, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक दूसरे के परिवार में रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। क्या दिक्कत है भाई, पप्पू यादव के घर का बेटा बेटी किसी EBC में, किसी दलित में शादी कर ले तो उसको पूरा अधिकार दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम तो चाहते हैं हो शादी सारे, मतलब IAS IPS में दलित में शादी हो जाए, तब कोई पूछेगा भी नहीं कौन बेटा बेटी के कत्ता भी आवेला। और सब हीरो का शादी कोई हिंदू में है, कोई मुसलमान में नहीं है। तो वही बात हमने कही कि विवाद चल रहा था, तो हमने कहा बिल्कुल सनातन की बात करिए ना, तो मठ मंदिर में खाली एक आदमी न रहे, दलित ST SC का भी विद्वान रहे, उसको भी अधिकार दीजिए। और बात हमने कही तो उसको काट के एक दो चैनल वाला, अरे भैया क्या दिक्कत, हम तो कहिए रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि जो समाज में बड़े वर्ग के जो हम लोग हैं, उसमें जादव भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है OBC में। OBC के बाद जो OBC EBC में हम लोग हैं, तो सब जगह तो ज्यादा अधिकार यही लोग रखे हुआ है। हम तो दोनों बात में कर रहे हो, हम शादी की बात कर रहे हैं कि शादी बच्चे बच्ची के बीच हो। आज भी हम कह रहे हैं कि शादी बच्चे बच्ची के बीच हो, जिससे एक रिश्ता बनेगा, पारिवारिक रिश्ता बनेगा, यही बात। एक सवाल सर, हार्बिसवेल भी हाल के दिनों में मेडिकल माफिया का। अच्छा एक बात बताइए, महात्मा गांधी को तो मरवाए ही लोग, कौन मरवाया, हथियार कहाँ से मिला, सावरकर के ऑफिस से मिला कि नहीं, नाथूराम गोडसे विश्व हिंदू परिषद में थे कि नहीं। अब गांधी के विचारधारा को तो हमेशा ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मानता है, सुभाष चंद्र बोस को इस देश से भगाया कौन, हितगुआर और कौन भगाया, गए मिलने के लिए सावरकर से तो सुना भी नहीं। सबसे ज्यादा विरोध कौन थे। अब बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई, कौन बनाया, सावरकर मिनिस्टर थे कि नहीं थे, बारे बार। अब बंगाल को तोड़ने का काम किसने किया था, उसी लैंग्वेज में ना वंदे मातरम शीतलांग सुफलांग आया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर और बिक्रम चंद्र जी ने इसको बहुत कल्चरल रूप में आगे बढ़ाया। तो महात्मा गांधी की विचारधारा से आपको क्या लेना मरियो, आप महात्मा गांधी का नाम क्यों मिटाना चाहते हैं, अरे तो मरवा दिया, आप मिटाना विचारधारा क्यों मिटाना चाहते हैं।